त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने नकली और जहरीली मिठाइयों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खाद्य विभाग की टीम ने 1100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। और इतनी बड़ी तादाद में मिलावटी पनीर देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक ये पनीर 2 गाड़ियों से अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। उन गाड़ियों में नीले रंग के ड्रम रखे दिखाई दिए। उन ड्रमों में बर्फ के साथ मिलावटी पनीर रखा हुआ था। दावा किया गया कि इस पनीर को मिल्क पाउडर और रिफाइंड ऑयल से बनाया जा रहा था, जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। इन दोनों गाड़ियों को जब्त करने के बाद पुलिस ने मिट्टी खोदने वाली मशीन को वहां बुलाया। इसके बाद वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और फिर 1100 किलो मिलावटी पनीर उस गड्ढे में डालकर उसे नष्ट कर दिया गया। और इसी तरह दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने एक डेयरी पर छापेमारी कर 5 क्विंटल नकली पनीर बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये पनीर हरियाणा के एक मिल्क प्लांट से लाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक नकली पनीर की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में होनी थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इस नकली पनीर को जब्त कर लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका। इसके बाद जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 550 किलो नकली पनीर मिला। पुलिस के मुताबिक वो पनीर दिखने में ही खराब लग रहा था, उससे बदबू भी आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने तुरंत उस पनीर के सैंपल लिए और फिर नोएडा प्राधिकरण की मदद से उसे नष्ट करवा दिया। पुलिस के मुताबिक ये पनीर हरियाणा के एक मिल्क प्लांट से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। और नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 30 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए। बाद में उन रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। एक सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने बुलंदशहर में एक गोदाम पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में मिठाइयां बनाई जा रही थीं। और जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वहां पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर वो चौंक गई। विभाग के मुताबिक वहां न सिर्फ मिलावटी रसगुल्ले तैयार किए जा रहे थे, बल्कि उन्हें जंग लगे डब्बों में पैक किया जा रहा था। रसगुल्ला छेने से बनाया जाता है, लेकिन दावा किया गया कि उस गोदाम में इसे बनाने के लिए मकई के पाउडर का इस्तेमाल किया गया। ये जो देहात की मार्केट है, वहाँ जो सस्ते के चक्कर में ये रसगुल्ले बिकते हैं ऐसे। बताया गया कि वहां कई दूसरी मिठाइयों में भी शिकायत मिली। विभाग की टीम ने वहां से करीब 12 सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। साथ ही बरामद किए गए करीब 300 क्विंटल रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। बाद में इसी तरह की कार्रवाई कई दूसरी जगहों पर भी की गई। और उत्तर प्रदेश के इटावा में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 1 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले जब्त किए। बताया गया कि नकली छेने से भारी मात्रा में रसगुल्ले बनाकर उन्हें त्योहारों में बेचने की तैयारी थी। विभाग ने इस सिलसिले में कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया और जब्त किए गए करीब 1 क्विंटल मिलावटी रसगुल्लों को नहर में फेंक दिया। दावा किया गया कि रसगुल्ले नकली छेने से बनाए गए थे। आराम से ये कार्रवाई इटावा के कई इलाकों में की गई। रसगुल्लों के अलावा करीब 25 किलो दूसरी मिठाइयां भी नष्ट की गईं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस दौरान मिठाई की अलग अलग दुकानों से करीब 35 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया। बताया गया कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। और मिलावटी रसगुल्लों के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2500 किलो नकली मावा बरामद किया। वहां खाद्य विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान एक पिकअप वैन में नकली मावा मिला, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई गई। इसके बाद मावे के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। और 2500 किलो मावे के नकली होने की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मावे को कचरा फेंकने वाली जगह पर फेंक दिया गया। इसके बाद उसे मिट्टी में मिलाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी मिली कि मेरठ के लाल कुर्ती बाजार में मौजूद मावा मंडी में उस पिकअप वैन से दुर्गंध आने पर अधिकारियों ने छापा मारा था। इसमें भारी मात्रा में नकली मावा बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान करके उनकी तलाश तेज कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि हर दिवाली आते ही ये सारा तमाशा शुरू हो जाता है। बाजारों में मावा, मिठाई, खोआ, सब जगह नकली मिलावटी मिलना शुरू हो जाता है। कहीं सैकड़ों किलो नकली मावा जब्त हो रहा है, कहीं रंग बिरंगे खतरनाक केमिकल वाली मिठाइयां पकड़ी जा रही हैं। पब्लिक सोशल मीडिया पर भड़क रही है। पब्लिक करे भी क्या? जो बेगैरत लोग ये कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? हर साल वही कहानी क्यों है? पकड़े जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं अफसर, फिर शायद जुर्माना लगाते हैं और मावे को, रसगुल्लों को नष्ट करने का वीडियो बनता है, लेकिन फिर अगले त्योहार पर यही होना है। होली पर फिर यही होगा। पब्लिक भी जान गई है। खुदाई करने वाली मशीनों से गड्ढों में दबा रहे हैं। तो सोचिए कितना नकली बन रहा है। लेकिन ये करने वालों को सजा किस तरह की दी जा रही है? जो लोगों को मारने पर तुले हुए हैं, उनको गाड़ो ना जमीन में, क्योंकि रसगुल्ले गाड़ने से तो ये लोग डर ही नहीं रहे।
यानी इनको पता है कि पकड़े गए तो 200-400 किलो की मिठाई का नुकसान होगा बस। यानी वो तो ये अपने प्रॉफिट में मार्जिन लेकर चलते होंगे, तभी तो हर त्योहार में बनाते रहते हैं और अधिकारी हर त्योहार पर पकड़ते रहते हैं। क्यों नहीं रुकता ये सिलसिला? सजा क्या हो रही है इन लोगों पर? इनके पनीर पर बुलडोजर चलाने से क्या होगा? आजकल तो मकानों पर बुलडोजर चलाने का चलन है ना, वो इन लोगों के मकानों पर क्यों नहीं चलाते? इनके गोदामों पर क्यों नहीं चलता? इनकी फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं चलता? अभी तो अधिकारी पकड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी टाइम भी तो अधिकारियों को ये सब पकड़ना है। मिठाई खाना ही छोड़ दें क्या? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कौन सी मिठाई किस चीज से बना रखी है? और ये दुकानों के लिए जरूरी क्यों नहीं करते ये बताना कि वो खुद नहीं बना रहे ये मिठाइयां? पनीर बाहर से मंगाते हैं, खोआ सप्लायर से लेते हैं, रसगुल्ले कोई ठेकेदार देने आ रहा है इनको। ये तो बस मिठाइयां सजाकर रखने हैं ना, इसका मतलब अपने नाम से डब्बा दे देते हैं। पब्लिक सोच रही है ये बड़ी सी दुकान पर चमचमाती लाइटों में पड़ी मिठाई उसी दुकान के हलवाई ने बनाई होगी, और पता चल रहा है कि ये तो किसी गोदाम के सप्लायर से आ रही है, क्योंकि ये जो पकड़े जा रहे हैं इनकी कोई मिठाई की दुकानें तो दिखती नहीं है। ये तो हजारों किलो बनाकर मिठाई की दुकानों में सप्लाई कर रहे हैं। तो पब्लिक को बताओ तो सही, कंपलसरी कर दो ना दुकान वालों के लिए ये बताना कि ये मिठाई सिर्फ वो पैक करके बेच रहे हैं अपने नाम से, उनके यहां नहीं बनी होती। बाकी सामान पर हजार तरह के कानून बना रखे हैं, क्यूआर कोड लगा रखा होता है, माल कहां से लिया ये बताना पड़ता है, कितना जीएसटी दिया सब बिल दिखाओ। ये मिठाइयों पर भी करो ना। पब्लिक जो बाकी व्यापारी हैं वो सब तो ये सब कर रहे हैं और इन मिठाई वालों का कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो नाम उनका भी तो खराब हो रहा है जो ईमानदारी से अपनी दुकानें चला रहे हैं, कुछ ईमानदारी से भी तो चला रहे होंगे, उनका नाम भी तो खराब हो रहा है। किसी के माथे पर ईमानदार नहीं लिखा होता। आप कोई सिस्टम तो बनाओ कि मार्का लगाओ कि ये वाली मिठाई इन्होंने खुद बनाई है। 100 बात की एक बात,